दोस्तों नमस्कार। मैं आर के जलतारे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आज हम बातचीत करने वाले हैं फ्री कॉन्फ्रेंस क्लास के संबंध में। बहुत सारे शिक्षकों के सवाल जवाब आ रहे हैं, उन सवालों के जवाब देने का प्रयास मैं करने जा रहा हूं। पहला सवाल रहता है कि कॉन्फ्रेंस क्लास ही क्यों? तो उसका जवाब ये देना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छे चल रहे हैं और निश्चित रूप से जिनके पास स्मार्टफ़ोन है वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लेकिन जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है वो बच्चे छूट जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास कीपैड मोबाइल है उनको भी हम पढ़ाई से जुड़े रख सकते हैं। इसलिए हमको कीपैड मोबाइल से फ्री कॉन्फ्रेंस क्लास के माध्यम से क्लास उनकी जारी है। तो सबसे बड़ी बात है इसमें इंटरनेट रिचार्ज की ज़रूरत नहीं, स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत नहीं है, कॉल रिचार्ज की भी ज़रूरत नहीं है, 50% लोग कम से कम। और आसान प्रोसेस है। सबसे बड़ी बात शिक्षकों और बच्चों के लिए बहुत ही आसानी से ये प्रोसेस है और 100% इसमें उपलब्धता है और लगभग सभी के पास कीपैड मोबाइल होते हैं और इसके माध्यम से। और सबसे वर्तमान में जो निहायत ज़रूरी है, सुरक्षा भी और पढ़ाई भी। तो घर बैठे यदि बच्चे आसानी से कर पाएँ तो कितनी अच्छी बात है, और ये हो रहा है। शिक्षकों का सवाल होता है कि क्या cgschool.in में इस पोर्टल से इसको जोड़ सकते हैं क्या, इस ऐप को? तो बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि फ्री कॉन्फ्रेंस क्लास में भी हमको इनवाइट शेड्यूल सब चीज़ होता है और उसको cgschool.in में हम पोर्टल में उसको जोड़ भी सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि एक नया फीचर इसमें जोड़ दिया गया है कि इसमें हम जिन बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन से जुड़ना चाहते हैं वो स्मार्टफ़ोन से फ्री कॉन्फ्रेंस क्लास ऐप डाउनलोड करके आप उसमें वीडियो भी हो देख सकेंगे, शिक्षक का वीडियो भी देख सकेंगे। और जिनके पास कीपैड मोबाइल है वो एक्सेस कोड डालकर भी अपना क्लास में शामिल हो सकेंगे। तो अच्छी बात है कि जो वीडियो भी हो सकेगा और ऑडियो भी हो सकता है, दोनों वे में ये चल सकती है। इसका जो प्रोसेस है सेम है पोर्टल में जोड़ने का, सेम इसमें जो लिंक बनेगा वहाँ से उसको हम कॉपी करके पोर्टल में जाके हम लोग पेस्ट करेंगे, वहाँ से वो लिंक जनरेट हो जाएगी। बहुत सारे शिक्षकों का सवाल था कि बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए बताना चाहूँगा कि कुछ जगहों में कुछ तकनीकी शिक्षकों में समझ के कारण तकनीकी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के मैक्सिमम जगह में ये देखा जा रहा है कि बच्चों और शिक्षकों का जो संबंध है वो उतना अच्छा नहीं होने के कारण बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। तो पहला हमारा जो प्रयास रहेगा कि हम जब भी हम बच्चों को बोलेंगे कि आओ पढ़ाई करते हैं, तो बच्चे आपसे दूर भागेंगे। तो शुरुआत में हमको बच्चों के साथ अपने जो रिलेशन है वो अच्छा से बिल्ड करना पड़ेगा। इसके लिए आप चाहें तो शिक्षक बच्चों से 1 to 1 बात भी कर सकता है, या तो फिर छोटे-छोटे कॉन्फ्रेंस 5-5 को जो नॉर्मल कॉन्फ्रेंस है उससे बात कर सकते हैं, या आप जियो ग्रुप टैक में ऐप से भी एक साथ में 10 लोगों को आप कॉल करके एक साथ बात कर सकते हैं। शुरुआती हमको माहौल बनाने के लिए, शुरुआती हम बच्चों से संबंध बनाने के लिए। और यकीन मानिए एक बार बच्चों के साथ यदि अच्छा संबंध आपका हो जाता है तो बच्चे आपके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं और वो आपके क्लास को मिस नहीं करना चाहते। इस तरीके से वो आप शुरुआत में उनके साथ हल्के-फुल्के माहौल, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करते हुए क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ शिक्षकों का सवाल था कि कॉलिंग में तो वीडियो कॉलिंग में तो हम देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन फ्री कॉन्फ्रेंस क्लास में हम बिना देखे कैसे बच्चे करेंगे जो कीपैड मोबाइल से जुड़ रहे हैं। तो बताना चाहूँगा कि ये अच्छी बात है कि इसमें अब इसमें भी हम अपना वीडियो दिखा सकते हैं। जो शिक्षक करेगा उसको वीडियो से देखेंगे जिनके पास एंड्रॉयड या स्मार्टफ़ोन रहेंगे। जो बटन से जुड़ेंगे उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अब शिक्षक की जो भूमिका है बदल रही है। जिन शिक्षक साथियों ने लक्ष्यवेध अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पेडागॉजी का ट्रेनिंग लिया है उनको लगभग जानकारी में है कि किस तरीके से शिक्षक की जो भूमिका है बदल रही है। शिक्षक काम अब सिर्फ पढ़ाना ना रहा, उसके अलावा वो एक मैनेजर की भूमिका निभाएगा, एक व्यवस्थादाता की भूमिका निभाएगा। बच्चे खुद से करना प्रारंभ कर चुके हैं, बच्चे खुद अपना प्रयास करते हैं। जो नहीं समझ में आता उनको पीयर लर्निंग करते हैं, जो सबसे जो करीबी मित्र हैं उनसे। उसके अलावा जो 4-4 का उनका जो ग्रुप होता है, एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। जो समस्या आती है वो अपने ग्रुप में चर्चा करके पूछ लेते हैं, फिर भी समझ नहीं आता तो उनके लिए एक विषय मित्र बनाते हैं। विषय मित्र उनका हेल्प करता है, जिनको हमेशा अवेलेबल रहता है। ऐसे होशियार बच्चे को हम उनका विषय मित्र, या वो जो चाहता है जिनसे पढ़ना चाहता है उनके माध्यम से उनको विषय मित्र बना सकते हैं। इसके अलावा फिर भी समझ नहीं आया तो कॉन्फ्रेंस क्लास में आप बच्चों से रूबरू होते हैं, उनके माध्यम से आप उनकी समस्याओं को हल कर सकते हैं। इस प्रकार से हमको शिक्षक का जो रोल है उनको बदल रहा है। सुविधादाता और एज ए मैनेजर और एज फैसिलिटेटर, ये सब का हमको
रोल निभाना है। क्योंकि एक समय होता था कि नॉलेज ऑफ सोर्स ओनली शिक्षक होता था। आज के डेट में ऐसा नहीं है कि नॉलेज एक क्लिक में उपलब्ध हो रहा है। तो हमको नॉलेज के से ज़्यादा ज़रूरत है मैनेजर की भूमिका निभाने की। तो कहीं ना कहीं इसको हमको मैनेज करने की ज़रूरत है। अभी एक वेबिनार हुआ, उसमें हमने देखा कि बिरला के बच्चे कैसे अपने इन कुछ समय में लॉकडाउन पीरियड में भी अपने सिलेबस को ख़त्म करके स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं और फराटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से पुस्तक है बच्चों के लिए है। बच्चे अपना खुद से पुस्तक को कवर करें। जो समझ नहीं आया वो पहले तो खुद से पढ़ाई करें, जो समझ नहीं आया वो आपके साथियों से चर्चा करें, ग्रुप में चर्चा करें, पीयर में चर्चा करें, विषय में चर्चा करें, फिर शिक्षक से चर्चा करें। इस प्रकार जब बच्चा खुद से उस चीज़ को करता है ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और विषय में ज़्यादा अच्छा पकड़ बनता है। तो निश्चित रूप से हमको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमको बच्चों को खुद से पहले अवसर देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए उनको खुद से करने के लिए। तो ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंस और सबसे बड़ी बात यह कि उसको बच्चा रटने के बजाय सीखने की ओर अग्रसर होता है और कॉन्फिडेंस लेवल ज़बरदस्त होते जा रहा है। यह एक नई क्रांति का शुरुआत है। इस चीज़ को हमको सीखने की ज़रूरत है। कुछ शिक्षक का सवाल था कि सब विषय संभव है लेकिन फ्री कॉन्फ्रेंस क्लास में गणित और अंग्रेजी संभव नहीं हो पा रहा है। तो मैं गणित के बारे में बताना चाहूँगा कि हाँ, न सिर्फ हमारे विद्यालय बल्कि बहुत सारे विद्यालय में जहाँ गणित लक्ष्यवेध के नुस्खों से पढ़ाई की जा रही है वो बेहतर तरीके से आसानी से बच्चे कर पा रहे हैं। कैसे करते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा थोड़े से। सबसे पहले बच्चे पूरे पाठ की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ते हैं। उसमें जो दिए गए क्रियाकलाप हैं, खाली स्थान है या अन्य जो जितने लेख हैं, ये सब चीज़ को वो खुद से पढ़ते हैं। पहले पढ़ने का समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षक उनको उससे संबंधित एक चैलेंज भी दे सकता है, पाठ के भीतर का चैलेंज और पाठ के बाहर का चैलेंज भी दे सकता है समझने के लिए। इसके अलावा उदाहरण को खुद से समझने के लिए प्रेरित करेगा और उस उदाहरण को समझने के लिए उदाहरण को समझकर नए उदाहरण बनाने का भी चैलेंज शिक्षक दे सकता है। जब आप देखेंगे कि प्रस्तावना पढ़ेगा, क्रियाकलाप पूरा करेगा, उसमें जो क्रियाकलाप में जो बहुत सारी सारणी है उनको भरेगा, उदाहरण को बनाएगा, इसके बाद वो इस स्थिति में रहते हैं बच्चे कि वो प्रश्नावली के जो प्रश्न है को उसको खुद से बना लेते हैं। कई शिक्षक सवाल ये होगा कि जो बच्चे कमज़ोर हैं या जो स्लो लर्नर बच्चे हैं उनके लिए कैसे करें। तो बहुत सिंपल सी बात, उसके लिए हम विषय मित्र लगाएंगे। उसके जिस स्तर का बच्चा है उसी स्तर के हमको उनको स्टडी कराने की ज़रूरत है। यदि हम स्लो लर्नर को यदि हम फास्ट के साथ चलाएं तो ये दिक्कत जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से हर क्लास में 3 स्तर के बच्चे तो होते ही हैं, जो स्लो, फास्ट, मीडियम और फास्ट। तो फास्ट लर्नर उन सब का विषय मित्र हो सकता है और चाहे वो कोई भी परिस्थितियां हो, कोई भी, चाहे जंगल हो, चाहे मैदानी इलाका हो, चाहे कोई भी इलाका हो, 3 प्रकार के बच्चे हर जगह होते हैं। और ये जो सिस्टम है, ये जो नियम है वो तीनों सभी जगह आपको फॉलो करा सकते हैं। और यकीन मानिए इस बेहतर तरीके से, इस टेक्निक से, लक्ष्यवेध जो टेक्निक है जिसमें विभिन्न जिसके नुस्खे हैं उसके माध्यम से बच्चा बहुत तेज़ गति से ग्रो कर रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई कर पा रहा है और बेहतर तरीके से अपने आप को 21वीं सदी में जीने लायक स्थापित कर पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस चीज़ को हमको सीखने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से आज के वीडियो में बस इतना ही और निश्चित रूप से हम आगे और इस पर चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।